हेलो गाइस, मैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ आया हूँ और आज मैं आपको एक ग़ज़वा बदर की कहानी सुनाऊँगा। तो ग़ज़वा बदर मुसलमानों की पहली जंग थी कुरैश के ख़िलाफ़। और इस जंग में जो मुसलमान थे वो सिर्फ 313 सिपाही थे और जो कुरैश थे वो पूरे 1000 सिपाही थे। तो जंग बदर इस तरह शुरू हुई कि जब मुसलमान मदीना की तरफ गए तो कुरैश बहुत नाराज़ हुए। जैसे अबू जहल, बहुत से उन जैसे सरदारान, बहुत से लोग बहुत उसके ख़िलाफ़ थे कि ये क्यों गए हमें छोड़ के। तो उन्होंने जो मुसलमानों की ज़मीन थी उनको गुस्सा दिलाने के लिए उनके सारे घर खाली करवाए, उनको बिकवा दिया, उनकी ज़मीनें बिकवा दी, उनकी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया। और ताकि क्योंकि मुसलमान जब फ़रार हुए थे मक्का से तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ आए थे और उनको गुस्सा दिलाने के लिए कुरैश ने ये सब किया। तो एक दफ़ा कुरैश का एक बहुत बड़ा सरदार अबू सुफियान आ रहा था। अबू सुफियान मक्का की तरफ आ रहा था बहुत से सोने के साथ और उसके साथ बहुत सारा काफ़िला भी था। तो उसको लगा, तो उसका जो रास्ता था वो मदीना की तरफ से जाता था मक्का से, तो उसके पास कोई और रास्ता था नहीं कि मैं जा पाऊँ। तो उसने मक्का उसको काजी को भेजा कि मुझे सिपाहियों की ज़रूरत है, एक पूरी फ़ौज की ज़रूरत है ताकि मुझे हिफाजत से मक्का पहुंचा दे। क्योंकि मुसलमान उस वक्त रमज़ान में थे और उनको बहुत गुस्सा था कुरैश पे। तो उनको अबू सुफियान को पता था कि मुझ में हमला करेंगे। तो जब काजी आया अबू जहल के पास, अबू जहल ने पूछा कि मुसलमानों में कितने सिपाही हैं। तो उसने कहा 313 हैं। उसने कहा अच्छा, तो हम 1000 सिपाही से हमला करेंगे। उसने फिर पूछा घोड़े कितने हैं उनके पास तकरीबन। उसने कहा 7-8 होंगे। फिर अबू जहल ने कहा हम पूरे के पूरे 100 घोड़े लेके जाएंगे। तो उसके बाद अबू जहल ने पूछा उनके पास क्या कहते हैं ऊँट कितने। फिर काजी ने बताया उनके पास तकरीबन 70 ऊँट होंगे। अबू जहल ने कहा हम 170 ऊँट से हमला करेंगे। और इस ऐसे अबू जहल ने अपनी फ़ौज के साथ अबू सुफियान को मक्का सही सलामत पहुंचा दिया। फिर जब अबू सुफियान ने उन सिपाहियों को वापस जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। और अबू जहल जैसे और भी कुरैश के सरदारान ने कहा कि अब हमें मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हमें उनसे निजात मिल जाए। ऐसे तो मुसलमानों की तरफ हमला होने की तैयारी शुरू हो गई कुरैश की। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हमारे नबी अकरम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा हम ग़ज़वा बदर की वादी में जाएंगे और हम अपनी पूरे अल्लाह पे ईमान रख के और अपने खुदा पे यकीन करके हम उस जंग पे हमला करेंगे। तो पूरी फ़ौज वहाँ इकट्ठा हुई, ठीक है। तो उस फ़ौज के बाद मुसलमानों ने वहाँ पे 313 सिपाही खड़े किए और फिर कुरैश भी आ गए अपने 1000 सिपाहियों के साथ। मुसलमानों ने सोचा कि हम एक छोटी फ़ौज हैं तो हम खड़े रहेंगे एक जगह और जो कुरैश हैं पहले उनको हमला करने दो। कुरैश ने पहले अपने 3 बहुत बड़े पहलवान भेजे लड़ाई करने के लिए और मुसलमानों ने उन्होंने कहा ये क्या, हमें उन लोगों से लड़ना है जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद के ईमान को छोड़ा और हमारे दीन को छोड़ा। तो उन्होंने कहा हज़रत अली आए और बाकी कुछ सहाबा कराम थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन हज़रत अली भी थे उसमें। तो ऐसे जंग हुई, एक सहाबा ज़ख्मी हो गए लेकिन बाकी जो थे सिपाही वो तीनों पहलवान को मौत की घाट उतार दिया गया। एक सिपाही ऐसा था मुसलमानों में, एक सहाबा ऐसे थे मुसलमानों में कि उनके वो चचा और अब्बू थे उन 3 पहलवानों में से और उनको उन्होंने अपने सामने मरता हुआ देखा, फौत हुआ देखा। उनको बहुत दुख हुआ लेकिन उन्होंने इस्लाम का साथ दिया, अपने खुदा का साथ दिया और वो खड़े रहे
ان کو تھوڑا دکھ ہوا. پھر اس کے بعد قریش نے حملہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو اب ہمارے لیے 1 منٹ کا کام ہے, پاکستانی مسلمانوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ میں اور بس خلاص. لیکن ایسا نہیں تھا. خدا نے اپنے فرشتے بھیجے تھے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. تو مسلمان ایک جگہ کھڑے رہے. پھر جب انہوں نے حملہ کیا, آہستہ آہستہ ہر مسلمان 5 قریش مار رہا تھا, اور اس سے قریش کی 3 گنا زیادہ 1000 سپاہیوں کی فوج 2 منٹ میں ختم ہو گئی, مطلب ختم ہونے والی تھی. تو وہ پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا ابو جہل کے ساتھ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہم اتنے زیادہ طاقتور, ان سے 3 گنا زیادہ گھوڑے, سپاہی, اونٹ, سب کچھ, ہمارے پاس ہتھیار بھی زیادہ اچھے. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا. اور پھر مسلمانوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان پہ اب حملہ کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ان پہ حملہ کیا, اور ایسے مسلمانوں نے غزوہ بدر, اپنی پہلی غزوہ جیت لی. اور ایسے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اس جنگ سے, کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. اور جو قریش تھے وہ بہت زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے پورے سعودی عرب میں, اس وقت عرب میں, کیونکہ اس وقت ایک فوج تھی 60,000 سپاہیوں کی, اس کو بھی قریش نے شکست دی تھی. لیکن اس کی وجہ سے قریش کی ساری عزت مٹی میں مل گئی تھی. اس جنگ میں ایک بہت بڑا سردار بھی مرا تھا, ابو جہل کا انتقال ہوا تھا اس جنگ میں. اور پھر اس کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے غزوہ احد کی تیاری کی. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اس کے اندر اس نے بہت سارے قبائل کو بھی کہا کہ ہم مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ بہت رسوائی ہوئی تھی قریش کی. چلیں گائز, تو آج کا میرا یہی ولاگ تھا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا. امید ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہوگا. تو اوکے, بائے.